नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और आनंदित होंगे। श्री रामचरितमानस में आपका स्वागत है। हम श्री रामचरितमानस में उन सारे बातों को जानने और समझने का प्रयास करते हैं जो हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है और हमारे लिए जो है जानना अति आवश्यक है। क्योंकि अगर आप सारे बातों को ठीक तरीके से समझ गए तब आपके लिए जो है ये जीवन बहुत ही आसान और ईजी हो जाएगी। हमारे जीवन का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? यही ना कि हम जो है सुखी रहें अपने जीवन में, जो सारे संसाधन भोग सकते हैं वो भोगें, जो हमें चाहिए वो मिल जाए। लेकिन क्या आपकी ये सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं? क्या आप जो ये चाहते हैं वो पूरी हो जाती हैं? और अगर पूरी हो भी जाती हैं तो उसके बावजूद भी क्या आपको शांति मिलती है? क्या आपको सुकून मिलता है? नहीं मिलता होगा। शायद आपको रात में नींद भी नहीं आती होगी, या आपको जो है किसी भी प्रकार की बेचैनी बनी रहती होगी। ये इस वजह से होता है क्योंकि आपके अंदर की जो इच्छाएं हैं वो कभी भी मरने वाली नहीं है। आपने अगर आज गाड़ी खरीदा है तो अगले दिन जो है आप अगली गाड़ी खरीदने का सोचेंगे। आपने जो है उससे बड़ी गाड़ी खरीदने का सोचेंगे। फिर सोचेंगे कि अगर एक खुद का जो है प्राइवेट प्लेन हो जाता तब जो है बात बनती। तो इस तरीके होते करते आप हर समय किसी न किसी एक बेचैनी आपके भीतर बनी रहती है कि ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए। ये सारी चीज़ें लेके आप चलते हैं। इस वजह से होता क्या है कि आप जो है बाहर से भले ही कुछ दिखें लेकिन अंदर से जो है सदैव ही असंतुष्ट से रहते हैं, सेटिस्फाइड नहीं होते। और ये तभी होगा जब आप निरंतर ध्यान की स्थिति में होंगे, साधना की स्थिति में होंगे। और ये कैसे आएगा कि जब भी आपको जो है इस बात की चिंता हो, एंजाइटी हो, परेशान हो, आप आंख बंद कर लीजिए और एकदम अपने सांसों पर आ जाइए। ध्यान की क्रिया ही यही होती है कि वहाँ पे ध्यान में कुछ बस ये शून्य करना है अपने विचारों को। प्रॉब्लम क्या होती है कि आप कहीं भी बैठे हुए हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कैसे भी कर रहे हैं, आपके विचार जो है आपको सदैव खींचे रहते हैं, यहाँ वहाँ भगाते रहते हैं। मान लीजिए आपके विचार शून्य हो जाए। लोग आज के समय में जो है शराब और नशा ये सब क्यों कर रहे हैं? इसी वजह से कि वो जो है थॉटलेस हो जाए, विचार जो है उनके शून्य हो जाए। और जैसे ही उनके विचार शून्य होते हैं, आप देखिए शराब जैसे ही व्यक्ति पीता है, नशा उसको चढ़ा, उसको आनंद आने लगता है, मज़ा आने लगता है। क्यों? क्योंकि अब वो थॉटलेस हो गया है। ऐसे थॉट्स जो उसको परेशान करते थे वो उससे जो है वो मुक्त हो गया है। तब उसको जो है अब बड़ा ही आनंद आ रहा है। यही जो है बहुत सारी चीज़ों में होता है। चाहे वो आप देख लीजिए, लोग पॉर्न देख रहे हों, इन सारी चीज़ों में होता क्या है कि थॉटलेस हो जाता है व्यक्ति। तो वहाँ पे जो है उसको आनंद आता है। लेकिन आपको पता है कि ये सारी चीज़ें बहुत ही टेम्परेरी है, क्षणिक है। 24 घंटे में कितनी देर तक शराब का नशा रहेगा? और अगर आप 24 घंटे शराब के नशे में रहेंगे तब आप कितने दिन तक जिंदा रहेंगे, ये तो ईश्वर ही जाने। इसलिए जो है अगर आप निरंतर उसी थॉटलेस प्रोसेस में रहना चाहते हैं तो उसके लिए जो है ध्यान करना होगा। उसके सिवा जो है और कोई रास्ता है नहीं। ये बहुत आसान है। आपको लगता होगा कि आंख बंद किए हुए हैं, कितना बंद किए रहेंगे, मुझे काम करना है, काम पे जाना है, सब कुछ करना है। आंख बंद किए रह गए तो आंख ही बंद किए रह गए। कहाँ इसके लिए समय है? वो एक विधि है, वो एक प्रोसेस है कि अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आप खाली बैठे हुए हैं, आपके पास समय है, आप बैठ करके जो है चिंतन करिए, सोचिए। और चिंतन का मतलब ये होता है कि जो भी आपने किया है वो आपके जीवन के लिए, आपके लिए, परिवार के लिए, प्रकृति के लिए, समाज के लिए कितना उपयोगी है, कितना शानदार है। लोग अक्सर चिल्लाते रहेंगे कि भैया मेरा पैशन जो है कुछ और था लेकिन मजबूरी में काम करना पड़ रहा है। क्यों कर रहे हैं आप काम? इस वजह से कि आप जो है रोटी पा सकें। तो अगर आपने उन सारे समय को व्यर्थ किया है, अगर आपने समय को नष्ट किया है, आपका जो चीज़ है उसके लिए आप जो है डेडिकेट रहिए, आप फोकस्ड रहिए, आप उसके लिए सदैव लगे रहिए, उसी पे अपना पूरा विचार प्रकट कर दीजिए। आप जो अभी हैं वो आपके ही जो है ऐसे समय नष्ट करने का परिणाम है जहाँ पे आपको नहीं करना चाहिए था, जहाँ पे ध्यान की आवश्यकता थी।
अब एक बात बताइए, लोग कहेंगे कि समय नहीं होता या कुछ भी करने का टाइम नहीं होता, आप परेशान हैं, दिन भर काम किया, शाम को आके जो है नशा कर लिए। अब नशा करने का मतलब कि आपका जो है पूरा समय लगभग आपके 8-10 घंटे तो आपको गए बिल्कुल। अब जितने समय में आपने वो किया, उस समय में अगर आप कुछ भी जो आपका पैशन है वो करेंगे तो क्यों नहीं उसमें आप अच्छा कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे। तो यहाँ जो आदमी है वो इतना आलसी है कि सदैव जो है एक्सक्यूज देने के लिए तैयार रहता है, उसके पास बहाने सदैव बने रहते हैं, लेकिन वाकई में उसे करना क्या है वो जो है वो नहीं करना चाहता। इसीलिए आपको आवश्यक है कि एक सही तरीके से सोच, एक सही जो है माइंडसेट, वही जो है तुम्हें आगे बढ़ाएगा, पुश करेगा। श्री रामचरितमानस आपको यही सारी सीख देता है, आपको यही सारी बातें सिखाता है, और अगर आप इस पे नित्य विचार करेंगे, इस पे जो है शोध करेंगे, तो आपको जो है इसका लाभ अवश्य मिलेगा। हम इस चैनल पे यही बातें करते हैं। कोई भी व्यक्ति इस चैनल से जुड़ेगा तो मुझे पूरी आशा है कि उसे जो है इसका पूरा लाभ अवश्य मिलेगा। और अपना जो है प्यार, अपना जो है सहयोग प्रकट करिए, ताकि हम आपके लिए इससे और अच्छा जो है कंटेंट और अच्छा जो है वैल्यू एडिशन कर सकें। तो पिछले एपिसोड में हमने ये देखा कि किस प्रकार से रानी कैकेयी वो जो है रूठी हुई हैं, उनको मनाने के लिए राजा दशरथ जो है कोप भवन गए हैं। और आगे की कथा को गोस्वामी तुलसीदास जी किस प्रकार से लिख रहे हैं, आइए जानते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो लिखते हैं, अनहित तोर प्रिया कई कीन्हा, कई दुई सिर कई जम चह लीन्हा, कहु कही रंग कहीं करौ नरेसु, कहु कही नपहि निकासौ देसु। हे प्रिय, किसने तेरा अनिष्ट किया? किसके दो सिर हैं? यमराज किसको लेना अपने लोक को ले जाना चाहते हैं? कह किस कंगाल को राजा कर दूं, या किस राजा को देश से निकाल दूं? राजा दशरथ प्रतापी राजा, इतने महान राजा, वो ये पूछ रहे हैं कि तुम्हारा ये अनिष्ट किसने किया? किसके जो है दो सिर हैं? यमराज किसको लेना चाहते हैं? तुम कहो तो मैं किसी भी कंगाल को राजा बना दूं और राजा को जो है देश निकाला दे दूं। राजा दशरथ इस प्रकार की बातें बोले। सगौ तोर अरि अमरौ मारी, काह कीट बपुरे नर नारी, जानस मोर सुभाव बरोरू, मन तो आनन चंद चकोरू। तेरा शत्रु देवता भी हो तो मैं उसे भी मार सकता हूँ। राजा दशरथ कह रहे हैं कि अगर तेरा शत्रु जो है, मतलब रानी कैकेयी का अगर शत्रु देवता भी है, तो उसे भी जो है मैं मार सकता हूँ। बेचारे कीड़े मकोड़े सरीखे नर नारी तो चीज़ ही क्या है। राजा दशरथ कह रहे हैं, नर नारी तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है। हे सुंदरी, तू तो मेरा स्वभाव जानती ही है, मेरा मन सदा तेरे मुख रूपी चंद्रमा का चकोर है। राजा दशरथ कह रहे हैं कि तुम तो मुझे जानती ही हो कि मेरा मन जो है सदा तुम्हारे मुख रूपी चंद्रमा का ही जो है दीदार करता रहता है, उसी का चकोर है। तो राजा दशरथ जो है वो पूछने की कोशिश कर रहे हैं रानी कैकेयी से कि तुम्हारे जो है ये दुखी होने का, रूठे होने का, क्रोध करने का कारण क्या है, रीजन क्या है। और कोई भी व्यक्ति इस प्रकार से अगर रूठा है, परेशान है, दुखी है, तो हमें प्रयास करना चाहिए जिस भी तरीके से कि हम उसके दुख को बांट सकें, उसके परेशानियों को बांट सकें, जान सकें, और अगर आप मदद कर सकते हैं तो प्रयास करें। हमारा यही उद्देश्य होना चाहिए कि हम किस तरीके से किसी व्यक्ति का जो है सहयोग कर सके। प्रिया प्राण सुत सर्वस मोरे, परिजन प्रजा सकल बस तोरे, जो कछु कहो कपट कर तो ही भामिनी राम सपत सत मोही। हे प्रिय, मेरी प्रजा, कुटुंबी, संपत्ति, पुत्र, यहाँ तक कि मेरे प्राण भी, ये सब तेरे वंश में अधीन हैं। राजा दशरथ कह रहे हैं कि चाहे मेरी प्रजा हो, चाहे कुटुंब हो, संपत्ति हो, पुत्र हो, यहाँ तक कि मेरे प्राण, वो सब जो है तुम्हारे वश के अधीन है, तुम्हारे अधीन है। यदि मैं तुझसे कुछ कपट करके कहता हूँ तो हे भामिनी, मुझे 100 बार राम की सौगंध है, मैं इसमें कुछ भी कपट कह के नहीं कह रहा हूँ, ये मैं राम की सौगंध खा के कह रहा हूँ। व्यक्ति हमेशा ये प्रयास करता है कि उसकी जो है स्त्री है वो सदैव प्रसन्न रहे,
सुखी रहे, आनंदित रहे, उसका जो है यही लक्ष्य होता है। इसीलिए आप देखेंगे कि जो पुरुष होते हैं वो हमेशा प्रयास करते हैं कि वो अपने घर की स्त्रियों को सुखी रख सकें, उन्हें जो है सारी सुख सुविधाएं दे सकें, ताकि उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। इसीलिए देखेंगे कि आप बाहर जाकर किसी भी तरीके का काम हो, वो जो है करते हैं, प्रयास करते हैं, ताकि जो है वो अपने घर की स्त्रियों को, अपने परिवार के औरतों को वो सुख दे सकें, हर तरीके की सुविधाएं दे सकें। और यही उद्देश्य भी होना चाहिए हर एक व्यक्ति का कि वो जो है ये प्रयास करे। बेहस मांग मन भाग भावति बाता, भूषण सजहि मनोहर गाता, घर को घरी समझ जिए देखू, बेग प्रिया परिहर कुबेसु। तू हंसकर प्रसन्नता पूर्वक अपनी मन चाही बात मांग ले और अपने मनोहर अंगों को आभूषणों से सजा। राजा दशरथ कह रहे हैं कि जो भी तुम्हारे मन में हो वो जो है मांग लो, और अब इन मनोहर अंगों को जो है आभूषणों से सजा लो, क्योंकि जिस प्रकार से आभूषण सब फेंक दिए हैं वो ठीक बात नहीं है। मौका बेमौका तो मन में विचार कर देख, हे प्रिय जल्दी इस बुरे वेश को त्याग दो। राजा दशरथ कह रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके जिस प्रकार का ये वेश है इसे त्याग कर आभूषण पहन लो, अच्छे से जो है तैयार हो जाओ, क्योंकि राम का जो है राज तिलक होने वाला है। इसमें इस प्रकार का जो है रूठना, क्रोध करना ठीक बात नहीं है। यह सुनी मन गुनि सपत बढ़ी, बेहसी उठी मति मंद, भूषण सजति विलोकि मृगु, मनहु किराते निफंद। ये सुनकर और मन में राम जी की बड़ी सौगंध को विचार कर मंद बुद्धि कैकेयी हंसती हुई उठी और गहने पहनने लगी। जब ये सुना तो मन में राम जी की बड़ी सौगंध को विचार कर मंद बुद्धि जो कैकेयी है वो हंसती हुई उठी और गहने पहनने लगी, मानो कोई भीलनी मृग को देखकर फंदा तैयार कर रही हो। उस प्रकार से जैसे कोई भीलनी जो है मृग को देखकर फंदा तैयार कर रही हो। जब दशरथ जो है सौगंध खा लिए तब जो है इस बात का आश्वासन हो गया, आश्वस्त हो गई रानी कैकेयी कि अब जो है बात बन जाएगी, क्योंकि वो तो यही चाहती थी कि भारत को राजा बनाया जाए और राम को वनवास किया जाए। लेकिन राजा दशरथ को अभी ये बात पता ही नहीं है। वो तो समझ रहे हैं कि हो सकता है कि मेरी बात कोई बुरी लग गई हो, कुछ भी हो, इस वजह से रानी कैकेयी जो है वो क्रोधित हैं, परेशान हैं, कोई बात का जो है बुरा लग गया होगा। तो वो जो है इसी प्रकार से कह रहे हैं, समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आप देखते होंगे कि आपके ही जीवन में आपका पार्टनर होगा तो इस प्रकार की बातें होती रहती हैं। आप किसी बात को लेकर मनमुटाव हो जाता है, लेकिन आपस में क्षमा मांगने से, सॉरी कहने से वो बात बन जाए तो उससे अच्छा क्या हो सकता है। क्योंकि जहाँ पे माहौल अच्छा होता है, जहाँ का वातावरण पॉजिटिव होता है, वहाँ पे परिणाम भी अच्छे आते हैं। इस वजह से हमें प्रयास करना चाहिए कि हम इस तरीके की चीज़ें से अपने आप को जो है बचा सकें। बेवजह और बेकार की बातों की लड़ाई में क्यों पड़ना। मुझे पूरी आशा है कि आप इस कथा का आनंद ले रहे होंगे और अपने जीवन में इसको धारण करके वो प्राप्त करने की कोशिश कर रहे होंगे जो आपको जीवन में चाहिए। तो आज इस एपिसोड में इतना ही। आगे की चर्चा हम अगले एपिसोड में करेंगे। और इस चैनल से आपको जुड़ने के लिए ये आवश्यक है कि आप जो है इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी हम इस प्रकार की बातें करें आप तक ये जो है पहुंच सके और आप इस बात को जो है उन लोगों तक शेयर करें ताकि वो इस बात को जानें। क्योंकि ये एक मात्र कहानी ही नहीं बल्कि वो समझ है, वो ज्ञान है कि हमेशा जो है हम नित्य हर एक एपिसोड में कुछ ऐसी बात को सीखते हैं जो हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। और आप जो है इसमें सहयोग कर सकते हैं, अपना जो है प्यार प्रकट कर सकते हैं, ताकि आपके लिए हम इससे भी अच्छा जो है वैल्यू बना सकें, आपके लिए जो है दे सकें। आप भी शेयर करिए अपने एक्सपीरियंस से, अपने बातों की गहराई से, ताकि उस विषय पर भी जो है हम ठीक प्रकार से चर्चा कर सकें। सीताराम।